दुनिया के 170 से भी ज्यादा देशों के बीच अब रिश्ते की नई डोर जुड़ी है। वो डोर है योग की, जो हिमालय की गुफाओं से निकलकर मैनहट्टन के पॉश इलाकों तक जा पहुंचा। पूरी दुनिया ने योग की ताकत को माना और पहचाना। देश विदेश में योग पर हजारों करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। लेकिन योग को असली मुकाम दिलाने की नई शुरुआत की प्रधानमंत्री मोदी ने। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील को दुनिया के 170 से ज्यादा मुल्कों का समर्थन मिला। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी देश के प्रस्ताव रखने के बाद उसे 90 दिन के भीतर ही यूएन में लागू करवाने में कामयाबी पाई। योग तो है ही जीवन बदलने वाली विद्या, और इसीलिए आज पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार किया। हमने माना कि इसको घर घर पहुंचाने के लिए एक पुरुषार्थ किया, भगवान ने उसके लिए निमित्त बनाया, लेकिन दुनिया के 177 देशों का समर्थन लेकर के यूएन के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित कराया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय भारतीय संस्कृति की। योग हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता और पुरातन इतिहास का गवाह है, और अब भारत की इस पहचान को पूरी दुनिया भी सलाम कर रही है। लेकिन ये सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, मोदी जहां भी गए अपने भाषण में उन्होंने योग के प्रचार प्रसार की अपील जरूर की। એટલે વિદ્યાર્થીઓ સાથે એટલા બધા ભળી ગયેલા, અને સવારે 5 વાગે રેગ્યુલર વ્યાયામશાળામાં આવે, તો હું પણ રેગ્યુલર 5 વાગે વ્યાયામશાળામાં જતો। વ્યાયામશાળામાં એ મલસ્તંભ શીખવાડતા। મલસ્તંભ જેણે કર્યો હશે ને ખબર હશે કે જેના શરીરમાં આસનો અને યોગની આદત હોય એ મલસ્તંભમાં ખૂબ સફળ થાય। जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत होता है, और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है। ये सच है कि बदलते वक्त के साथ योग के रूप भी बदलते रहे। कभी योगियों की साधना में अचानक ग्लैमर शुमार हुआ, तो फिल्मी हस्तियों ने योग की साधना शुरू कर दी। लेकिन इस बदलाव में योग की असली तासीर हमेशा जिंदा रही। ओवर द ईयर्स योगा के ऊपर रिसर्च हुई तो ये पता चला कि आदमी स्वस्थ रह सकता है, तो इसीलिए ये पॉपुलर आम आदमियों के अंदर हो गया है। क्यों स्वस्थ रह सकता है? क्योंकि जीवन शैली उसकी बहुत ख़राब हो गई, बहुत बीमारियां पैदा हो गई जो पहले नहीं थी कभी भी। जैसे पहले कहाँ हार्ट डिजीज़ थी, कहाँ डायबिटीज़ थी, कहाँ कैंसर था। तो जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ी और योग के ऊपर रिसर्च हुई, इसलिए योग आम आदमी के लिए पॉपुलर हो गया। योग के अतीत पर निगाह डालें तो तन और मन के बीच संतुलित तालमेल का संयोग योग की निरोग बनाने की ताकत को भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही जान और समझ लिया था। माना जाता है कि योग की उत्पत्ति हिमालय की कंदराओं, तमिलनाडु से लेकर म्यांमार के जंगलों में ऋषि मुनियों के तप की बदौलत हुई। योग शब्द संस्कृत के शब्द योज से निकला है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना। यौगिक ग्रंथों के मुताबिक योग असल में मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक जुड़ाव पैदा करता है। एक ऐसा जुड़ाव जो हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के बीच तालमेल पैदा करता है और हमें मुक्ति का एहसास कराता है। योग का विकास भले ही जंगलों और हिमालयों में ऋषि मुनियों के अर्जित ज्ञान से हुआ, लेकिन वैदिक काल में इसके प्रचार और प्रसार के पहले मंच बने गुरुकुल। वैदिक समाज में जीवन के 4 आश्रम में सबसे अहम आश्रम ब्रह्मचर्य का था। जब नौजवान गुरुकुलों में जाकर वेद और जीवन की शिक्षा हासिल करते थे। इस शिक्षा में योग की बहुत अहम जगह थी। वेद पूर्व काल में इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो हम बात करते हैं, 2700 साल पुराना इतिहास वहाँ जाते हैं। उसके बाद हमारा तंत्र योग आ गया। तंत्र योग के बाद हमारा हठ योग का आविष्कार हुआ। ईसा से 563 साल पहले योग के 3 अंग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का चलन था, जिसे क्रिया योग कहा जाता था। बाद में जब भारतवर्ष में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, तो योग को नियमों में बांधने की कोशिशें भी शुरू हुई, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी समझ के मुताबिक ही योग करते थे। हालांकि पहली बार ईसा से 200 साल पहले पतंजलि ने वेदों में बिखरी योग विद्या का
वर्गीकरण किया, जिसे शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म के विचारकों ने आगे बढ़ाया। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में योग का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। बौद्ध ग्रंथ शायद सबसे पुराने ग्रंथ हैं जिनमें ध्यान की तकनीक के बारे में बताया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इन सभी धर्मों में योग का मूल एक ही है। सभी धर्मों में योग का मूल वेद और उपनिषद ही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि योग को समझने और समझाने की शुरुआत ऋषि मुनियों ने की थी और योग का यही इतिहास लोगों के जहन में शक पैदा करता है और विवाद भी। जैसे जैसे योग की पॉपुलैरिटी का दायरा बढ़ा है, हिंदू धर्म से इसके जुड़ाव को लेकर कहीं कहीं विरोध भी नजर आया है। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया के एक स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स ने अदालत में इसके खिलाफ याचिका दायर की। सैन डिएगो के इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने याचिका दायर कर कहा था कि स्कूल योग के जरिए धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन स्कूल का दावा था कि योग सिर्फ बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए सिखाया जा रहा है और आखिरकार फैसला योग के पक्ष में ही हुआ। अमेरिकी अदालत के फैसले ने योग की मूल भावना को ही साफ किया, जिसके केंद्र में मानवता का कल्याण है। अदालत ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी ज्ञान हासिल किया जाता है उसे धर्म और मुल्क के खांचों में नहीं बांधा जा सकता। हम आधुनिक दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो गया। सो अभी एक बल्ब का आविष्कार हुआ, किसी क्रिश्चियन आदमी ने उसको आविष्कार किया होगा। हमने सिर्फ क्रिश्चियन लोग यूज़ करते हैं क्या? ऐसे ही योग को भी लेना चाहिए। इसको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, उसका हेल्दी प्रैक्टिस के हिसाब से, विशेष तौर पर माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस। आजकल ये माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस और हमारा स्पिरिचुअल अवेकन है एंड इट विल नॉट रिलेट टू एनी रिलीजन और एनी कंट्री और इट इज़, हमने कालातीत, देशातीत बताते हैं, धर्मातीत बताते हैं। सो ऐसे प्रैक्टिस को, हेल्दी प्रैक्टिस को क्यों अपनाएं? क्यों उसको एक धर्म का बंधन में उसको जोड़कर हम का लाभ क्यों उसको बंद करें? योग अपने स्वरूप में धर्म से निकले होने के बावजूद एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। योग के इस रूप ने इसके बारे में दुनिया भर के लोगों का नजरिया बदला है। योग से हमें कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमारी जो डिजीज़ हैं उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। और आजकल जैसे ग्लैमर की दुनिया है तो वहाँ पे हमें हमारी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करता है और हमें मतलब कई चीज़ों से रोकता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और मतलब एक अट्रैक्टिव लुक देता है। योग को लेकर उत्सुकता भी बढ़ी है। एक वक्त था जब योग सिर्फ सेलिब्रिटीज का फैट समझा जाता था, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में योग के चाहने वाले मौजूद हैं। योग को समझने की चाहत ही कात्या को बेलारूस से भारत खींच लाई। पिछले 1 साल से वो दिल्ली के मोरारजी योग संस्थान में योग सीख रही हैं और वो इसे अपने मुल्क में भी फैलाना चाहती हैं। People who know what yoga is, practice it for their जो लोग योग के बारे में जानते हैं वो अलग अलग कारणों से योग करते हैं और योग करने वालों का सम्मान भी होता है। मेरी माँ योग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर अब वो मुझे भी प्रोत्साहित करती है। She gives me advice like, "Oh, Katya, I found some information in the internet. You do yoga, you do this. This will benefit your health." I said, "Okay, that's great. Now you're getting interested too." प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को कामयाब बनाने की नींव सालों पहले हमारे मुल्क के उन योग गुरुओं ने रखी थी जिन्होंने दुनिया को योग का वो चेहरा दिखाया जिसे वो आसानी से समझ सके। ब्रेक के बाद हम आपको यही दिखाएंगे कि भारत से निकला योग ज्ञान कैसे विश्व कल्याण का मंत्र। पूरब में योग सिर्फ निरोग रहने का ही तरीका नहीं है, बल्कि जीने का अंदाज है। पश्चिम इसे माइंड बॉडी सोल यानी दिमाग, शरीर और आत्मा को चंगा रखने का टॉनिक मानता है। पश्चिम जगत योग को धर्म से अलग कर देता है और इसे फिटनेस और वेलबींग के मंत्र के तौर पर अपना लेता है। कुछ लोग सिर्फ स्वास्थ्य के लिए योग करते हैं, पर मैं मन की शांति योग के जरिए पाना चाहती हूँ।
practicing yoga, and I think it helped me a lot. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव में भी इस सोच का अक्स दिखाई दिया। मोदी जी ने इसको एक राजाश्रय दिया। आज तक योग का राजाश्रय नहीं था जी। इतने सारे तमाम देश में लोग योग तो करते थे, मगर उन देशों में योग को अपनाने की वो नहीं था, क्यों? उनके संस्कृति में नहीं थी। ये भारत की संस्कृति की थी जी। और भारत में आज तक किसी ने इसको एक आश्रय नहीं दिया। सही मायने में योग को सेहतमंद जीवन की विश्व भाषा बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का यह अभियान आज से 125 साल पहले शुरू हुआ था, जब 1890 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप का सघन दौरा किया। तब स्वामी विवेकानंद के साथ योग का ज्ञान भी पश्चिम में पहुंच गया था। देश और दुनिया में योग को उसकी खास पहचान दिलाने में दो लोगों की भूमिका बेहद अहम रही है। एक योग गुरु B.S. आयंगर और एक योग गुरु बाबा रामदेव। आयंगर योगा के मुरीद पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो बाबा रामदेव की कपालभाति और अनुलोम विलोम घर घर तक पहुंच चुका है। पश्चिम में योग गुरु B.S. आयंगर भारतीय योग के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। हालांकि उनसे भी पहले स्वामी कौवल्यानंद और स्वामी योगानंद जैसे योग गुरुओं ने योग को विज्ञान के रूप में देखने में मदद की, जब पश्चिम रिसर्चरों ने उनके सेंटर में योग के वैज्ञानिक असर को जांचा परखा। धीरे धीरे पश्चिम में योग इतना लोकप्रिय हुआ कि सदी की शुरुआत में ये 25 अरब डॉलर की भारी भरकम इंडस्ट्री में बदल गया। भारत में योग पहले से ही जीवन शैली का हिस्सा था, लेकिन जन जन तक योग को पहचाने की क्रांति में बाबा रामदेव के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। टेलीविजन पर योग दिखाने से शुरू हुआ बाबा रामदेव का प्रयोग अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां गांव-गांव में रोज सुबह लाखों लोग योग करते नजर आते हैं। जब मैंने यात्रा शुरू की थी, तब मेरे पास में 2 आदमी आते थे, उसके बाद 4 हुए। ये 2 साल ये क्रम चला और फिर मैंने गुजरात में सबसे पहले अपना शिविर लगाया सूरत में, और फिर सूरत बदल दी पूरी दुनिया की। सूरत से यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे सूरत बदलती गई और फर्श से लेकर के अर्श तक, माने शून्य से लेकर के शिखर आरोहण होता गया योग का। पूरी दुनिया योग में समाहित हो गई और योग का ये तो एक सामाजिक और आध्यात्मिक असर था, उस योग की ताकत थी। उसके पीछे मैंने कहा कोई पैसे की ताकत नहीं थी। योग को आम लोगों के बीच मशहूर बनाने में हमारी फिल्म इंडस्ट्री का योगदान भी कम नहीं। बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी और बिपाशा बसु योग के फायदे बताते हुए अपनी सीडी लॉन्च कर चुकी हैं। Inhale. Slowly rise up, pulling your ankles up and raising the thighs off the floor while simultaneously lifting your chest off the floor. Hold the breath. The weight of your body should be resting solely on your abdomen. Tilt your head as far back as possible. It's like scooping out any worries or तो वहीं अभिनेत्री लारा दत्ता ने प्रेगनेंसी के वक्त में योग के फायदे बताए। Up and back, clearing all the stuff you don't need in your life. There you go, good. एलोपैथी यदि सोचेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन एलोपैथी वी आर डिवाइडेड द ह्यूमन बीइंग इन मल्टीपल पीसेस and each piece is treated by separate specialist without knowing what is happening with the other piece. लेकिन योग में जो है ये सर्वांगीण उन्नति का अभ्यास है। जो कुछ आपको सिखाया जाएगा ये आप करेंगे तो आपके शरीर के सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि ये काम करता है वो नहीं काम करता है। और यदि सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करेंगे तो आप स्वस्थ पूर्ण रहेंगे। योग की दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती इस पॉपुलैरिटी की वजह साफ है। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये न सिर्फ सही ढंग से जीने का तरीका है, बल्कि रोगों के इलाज में योग थेरेपी की जगह हासिल करता जा रहा है। ये पासिंग फैड नहीं है। कुछ साल पहले जब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी योगा के बारे में, लोग सोचते थे एक्सरसाइज है, सिर पे खड़ा होना, आसन ही सिर्फ योगा है, इसलिए कुछ ही लोग कर पाते थे। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है कि ये एक ही तरीका है जिससे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सभी को पता है, अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, सबके अंदर तनाव है, टेंशन है, उससे दूर रहने का उनको कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था।
और जैसे जैसे लोग योग कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि सबसे अच्छा तरीका है, तो ये पॉपुलर होता जा रहा है और ज़्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जो लोग योगा रेगुलरली कर लेते हैं उनका ना केवल तनाव कम होता है, खुश रहते हैं, कई बीमारियों से भी वो दूर रह सकते हैं। डॉक्टर भी ये मानते हैं कि आजकल के माहौल में योग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसान खुद को लाइफस्टाइल बीमारियों से बचा सकता है। इंटरनेशनल योग डे के साथ योग को अब असली मुकाम हासिल हो चुका है। मतलब यह है कि अब आधी दुनिया में सुबह का सूरज योग के आसनों के साथ ही निकलेगा।